दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 28 जुलाई 2025 से एलटी ग्रेड भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकता है जिसने यूपीपीएससी का ओटीआर प्रक्रिया कंप्लीट होगी और उनके पास ओटीआर नंबर होगा। बिना ओटीआर नंबर के आप इसका फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब तक 22 लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपना ओटीआर फॉर्म भर लिया है और ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने ओटीआर कंप्लीट नहीं किया होगा और बाद में जब एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तब वहाँ पर फिर परेशान होंगे, क्योंकि जैसे ही एलटी ग्रेड भर्ती का फॉर्म भरना शुरू होगा आपकी वेबसाइट बहुत प्रॉब्लम करेगी। आप फिर ओटीआर फॉर्म अपना भर नहीं पाएंगे या कुछ संशोधन करना होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 24 जुलाई, 4-5 दिन का समय। इस समय में जो है आप अपना ओटीआर नंबर प्राप्त कर लीजिए। अगर ओटीआर नंबर आपने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया हो तो एक बार चेक कर लीजिए कि सारी डिटेल्स आपकी ओटीआर में सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो आप जो है उनको मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप फॉर्म भरने से भी वंचित रह सकते हैं, क्योंकि सर्वर जब प्रॉब्लम करेगा ना तो वेबसाइट खुलेगी ही नहीं, तो फिर ना तो आपका ओटीआर हो पाएगा और बिना ओटीआर के फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको गाइड दे रहा हूँ कैसे यहाँ पर आप पूरा काम कर पाएंगे और कैसे आपको ओटीआर फॉर्म भरना है, ठीक है। वहीं पर अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको गाइड दूंगा, तो आप इसको जो है समझ पा करके आप कर सकते हो। तो ये देखिए लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो लोग नहीं जानते तो देख लीजिए upsc.up.nic.in, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीआर नंबर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं otr.pariksha.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओटीआर की, ठीक है। यहाँ पर जैसे आएंगे इस तरीके से पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ओटीआर की सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या क्या प्रक्रिया रहती है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा, उसके बाद अपनी वेरीफाई डिटेल करनी होगी, इसके बाद डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा यानी फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स का यहाँ पर वैलिडेशन किया जाएगा, फ़ोटो साइन लगेगा, इसके बाद आपका ओटीआर जनरेट होगा। तो कई स्टेप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप को यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक ओटीआर के रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। वहीं पर अगर आपने ओटीआर पहले किया हुआ है, ठीक है, आपके पास डिटेल्स हैं तो आप लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओटीआर का पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से ओटीआर का पासवर्ड दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे डाटा लिंक दिया गया, वहाँ से अपनी कोई भी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, तो जिसके कारण ओटीपी नहीं आ पाता है और वो सत्यापित नहीं हो पाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग से फॉर्म दिया गया है चेंज मोबाइल या चेंज ईमेल आईडी का, तो यहाँ से आप अपना वो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको पोर्टल से परिचय करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके लिए, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार डालना होगा, ठीक है। ये ओटीआर के फ़ायदे बताए गए हैं। आपको अपना फ़ोटो हस्ताक्षर एक बार अपलोड करना और विभिन्न भर्तियों में आपका काम आ सकता है वो। व्यक्तिगत विवरण, फ़ोटो, हस्ताक्षर संशोधन ये 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, कभी भी मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ओटीआर में सारी सूचनाएं डिजिटल रूप से जो हैं एकत्रित रहती हैं, तो कहीं से भी कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन सभी भर्तियों में आप सिंपल सा एक ओटीआर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है शिकायत संबंधी कुछ सुझाव है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके आगे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बार यहाँ पर ओटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपको ओटीआर नंबर आपके पास नहीं है तब हम क्लिक कर लेते हैं।
इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं वो आपके सामने दिखे। यहाँ पर आपका फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा, मोबाइल नंबर पर भी OTP आएगा। उनको यहाँ पर डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। कई बार हो सकता है कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है क्लियर ईमेल एंड मोबाइल, तो यहाँ से आप उनको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो का साइज़ देख लीजिए, सिग्नेचर का साइज़ देख लीजिए। फ़ोटो जो होगी आपकी ये 5 सेंटीमीटर की चौड़ी और 6 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर होगा वो 3 सेंटीमीटर की हाइट और 6 सेंटीमीटर आपका विड्थ होना चाहिए। तो ये आप पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रखिएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर का लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर टाइप करना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये अभी आपको हाईलाइट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो आधार नंबर के आखिरी 6 अक्षर यहाँ पर डालने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है, ध्यान रखना, फर्स्ट नाम डालना है यहाँ पर, सेकंड नाम यहाँ पर डालना है, थर्ड नाम या लास्ट नाम यहाँ पर आपको डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मनोज कुमार जैन। ठीक है, मनोज कुमार जैन मान लीजिए, तो यहाँ पर मनोज ऊपर पड़ेगा, कुमार बीच में पड़ेगा और जैन नीचे पड़ेगा। मान लीजिए किसी का मनोज जैन केवल में कुमार नहीं है तो मनोज ऊपर पड़ जाएगा, जैन नीचे पड़ जाएगा, मिडिल वाला छूट जाएगा। किसी का सिंगल नाम है तो केवल फर्स्ट नाम ही डालेगा वो, बाकी नीचे वाले दोनों छोड़ देगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान से हाई स्कूल के अनुसार डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद अप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस प्रदेश में रहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का चयन करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट का यहाँ पर चयन करेंगे। ठीक है, अदर स्टेट के सभी छात्र जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC ST, वो यहाँ पर डाली जाएगी, कैटेगरी आपको डालना है। इसके बाद फादर नेम यहाँ पर डालना है। फादर नेम में भी उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद मदर नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सेम उसी तरीके से हाई स्कूल के अनुसार ही डालना है। इसके बाद आपने यहाँ पर हाई स्कूल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो डालना है। सबसे पहले पड़ेगा किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड या CBSE बोर्ड या SSC बोर्ड या किसी दूसरे बोर्ड से हैं, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं, तो वो यहाँ पर बोर्ड का चयन करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल कब पास किया हुआ है, ईयर आप पासिंग सेलेक्ट करेंगे और हाई स्कूल में रोल नंबर क्या रहा है, रोल नंबर आपको डालना है। इसके बाद ये देखिए वेरिफिकेशन कोड दिया गया, इस वेरिफिकेशन कोड को सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। इसके बाद रजिस्टर पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद अब बारी आती लॉगिन करने की। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास लिंक आ जाएगा, नहीं लिंक आता तो यहीं पर साइन अप के बगल में देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। सिंपल सा यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। अब लॉगिन करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका आप OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना है तो उसके अंदर फिर से 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप मोबाइल नंबर डालिए, इस तरीके से यहाँ पर टिक करेंगे, मोबाइल नंबर का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, इसके बाद OTP यहाँ लिखा गेट OTP, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डालिए। ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड दिया गया, सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। तो ये पहला तरीका हो गया मोबाइल नंबर के थ्रू। ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और बाद में जब आपको OTR नंबर मिल जाएगा तब OTR नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर चाहें तो पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर जाएंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपका यह OTR का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने पहले OTR फॉर्म भरा हुआ तो इसी तरीके से आपका खुलेगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, अभी अब तक आपको OTR नंबर अलॉट नहीं किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चेक OTR स्टेटस का,
यहाँ से क्लिक करके अपना OTR का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप फ्रेश फॉर्म फाइल कर रहे हैं, अभी आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर आपको सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों की जो बेसिक डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा था वो सारी की सारी आ जाएंगी। उसके बाद ठीक है, आपको यहाँ पर एड्रेस टाइप करने का ऑप्शन आएगा। परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, 2 एड्रेस टाइप करने होंगे। इसके बाद हाई स्कूल की डिटेल कुछ आपको देनी होंगी, कुछ डिटेल्स वहाँ पर रह गई थी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल हाई स्कूल की डिटेल्स ही आपको डालने का ऑप्शन आएगा, बाकी इंटर, BA, BSc, B.Ed इसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो OTR में केवल आपको हाई स्कूल की डिटेल ही डालनी है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं डालना है। बाकी जब LT ग्रेड का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको बाकी डिटेल डालनी होगी। तो ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हाई स्कूल के डाल देना। इसके बाद कुछ अदर डिटेल होंगी कि आप सिटीजनशिप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, कुछ आपकी और यहाँ पर देखिए दिव्यांगता से संबंधित डिटेल्स होंगी, EWS से संबंधित डिटेल्स होंगी। तो जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, इसके बाद प्लेयर हैं कि नहीं है, NCC किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, गवर्नमेंट स्टेटस आपका क्या है, आप वर्किंग में हैं, नॉन वर्किंग में हैं, किसी अन्य परीक्षाओं से डिबार तो नहीं किए गए, ये सारी जानकारी यहाँ पर होगी। इसके बाद कम्युनिकेशन में यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि मोबाइल नंबर आपका क्या है, email ID क्या है। ये नॉन एडिटेबल होगी, ये वेरीफाई हो चुकी है तो इनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी अल्टरनेट मोबाइल नंबर या अल्टरनेट email ID देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर आपका जो है वही फ़ोटो साइन दिखा देगा लास्ट में। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका OTR नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। और जैसे नंबर अलॉट होता है OTR का, उसकी सूचना आपको मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, email के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। अब भविष्य में अगर आप OTR को मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया मॉडिफाई और OTR डिटेल्स। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने OTR को डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना लाइफ में केवल 4 बार ही चेंज आप यहाँ पर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करना जो भी डिटेल्स यहाँ पर डाल रहे हैं वो पूरी तरीके से आप अच्छे से केयरफुली डालना, ताकि कोई भी गलती संभावना ना रहे। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी OTR की, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।